अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप हर चारों बच्चे महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और सो के उठ गए हैं। और ये हमारी मिमी भी हमारे साथ ही उठ जाती है। ये रात को बड़ा तंग करती है और यहाँ देखिए अहमद जो है ना, ये तैयार होके मुझे रोज़ दिखाता है इस तरह। और क्योंकि ये जब भी तैयार होके मेरे सामने आता है, मैं कहती हूँ ब्रश किया है, और सभी चीज़ें इसकी चेक करती हूँ, क्योंकि जो लड़की है ना उनको कहना पड़ता है। खैर, ब्रश व्रश तो ये कर लेता है, ऐसे ही मैं इसको तंग करती हूँ। आज हमारा कोई डिफरेंट सा नाश्ता था, वो ये था, ये इसने मुझे बोला था कि मुझे ना ये सैलीज़ बना दें। कभी भी नहीं, ये बहुत शौकीन नहीं है इस तरह के देसी नाश्तों का। सेवइयाँ तो बिल्कुल ही बहुत कम खाता है। तो आज सुबह-सुबह इसने मुझे बताया कि मम्मा मेरा तो दिल कर रहा है सैलीज़ का, तो मुझे अब बना के दें। मैं कहा भई वेलकम पुत्र वेलकम, लो पढ़ो ते जाओ। सुबह-सुबह मैं उठी और आज ना मैंने बड़ी जल्दी-जल्दी काम करना है, क्योंकि रमज़ान की आमद-आमद है। वेलकम टू रमज़ान करना है हमने भी। हर घर में रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, हर घर में। लेकिन मेरी तैयारियां ना थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले मुझे पहले के ज़माने में ये लगता था कि मैं ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी फ्रीज़ कर लूँ। अभी जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है और जैसे-जैसे रिसर्चेज़ सामने आ रही हैं, और जैसे-जैसे मैं वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करती जा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा। नाकाम कोशिश ये है, लेकिन चले खैर। इंसान को इल्म पता होना चाहिए कि क्या-क्या दुनिया में चल रहा है। मैं पहले बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करती थी चीज़ों को। और पहले ये था ना, पहले सिस्टम भी कुछ और था। लोग बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, ससुराल भी था, फैमिली ज़रा बड़ी थी, तो ईज़ी रहता था। इसके फ्रीज़ करके हम फिर रमज़ान में ज़रा बंदा फ्री हो जाता है। और क्योंकि शादी के बाद जब ज़िम्मेदारियाँ नई-नई आती हैं, तो फिर इंसान को थोड़ा-थोड़ा उस सेंस में भी ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, तो फ्रीज़ करने में ही ज़रा आफ़ियत समझता है इंसान। अच्छा, मेरी ये सोच है, मैं इस तरह सोचती हूँ। ख़ैर, ये पता है यहाँ क्या हो रहा है? मैं भाग-भाग के बाहर निकल रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं और मरियम अपनी वाटर बॉटल इधर ही छोड़ गई है। ये वाली बॉटल्स ना मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि जो दूसरी वाली बॉटल्स हैं ना, एक तो वो आती इतनी महँगी हैं और दूसरा ये स्कूल में भूल जाते हैं। और मेरी मिमी बाहर निकल गई है। एक तो मुझे अब यहाँ पे मुझे 2 मुसीबतें पड़ी हुई हैं। एक तो मरियम वो बोतल ले जाए पानी वाली। अच्छा, वो तो चली गई, मैंने लिफ्ट को देखा लेकिन लिफ्ट जा चुकी थी। तो मैंने फिर वापस आने में आफ़ियत समझी, क्योंकि मिमी बाहर आ चुकी थी, और अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसको पकड़ लिया। शुक्र है अल्लाह का, ये ऊपर-नीचे गई नहीं है और सुबह-सुबह मेरी इसने दौड़ें नहीं लगवाई। क्योंकि हम ना इसको बाहर जाने देते नहीं हैं, ऐवें ही बस कुछ और ही ना हो जाए। आपको पता है जवानी जो है ना वो दीवानी हो जाती है, तो फिर इस वज़ह से हम इसको अंदर ही रखते हैं। क्योंकि हम अभी कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसको फिर अब इसको ये गुस्सा था कि मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही, मैं तो बाहर गई थी, मुझे उठा के अंदर ले आई है। और मैं इसकी ना 14 तबक सेट कर रही थी, लेकिन ये सेट हो नहीं रही थी। खैर, बड़ी अच्छी बच्ची है, अभी मान जाती है, टाइम पे ही मान जाती है। मैंने ना सुबह-सुबह सफाइयाँ, झाड़ू पोंछे शुरू कर दिए। रगड़ाइयाँ तो जदों देखो घर वाले रगड़ाइयाँ ही। हमारी अम्मा भी जब भी देखो ना, हम कहते थे, "अम्मी हर वक़्त काम ही करती रहती हो, किचन से तो निकलती नहीं हो।" तो मेरा अपना भी यही हाल हो गया। अच्छा, मैंने क्या कहना था? हाँ, मैं कह रही थी कि जो रमज़ान की जो मैं तैयारियाँ करती हूँ ना, अब मैं ना 1-2 साल से बहुत ज़्यादा, पिछले साल तो वैसे ही जो मेरी वीडियोज़ फ़ॉलो कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो मैं बता देती हूँ, कोई इतनी बड़ी गल नहीं। पिछले साल ना मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी रमज़ान की इसलिए नहीं की थी, क्योंकि पिछले साल भी मैं शिफ्टिंग कर रही थी। पिछले साल मैं शिफ्टिंग कर रही थी और शादियाँ-वादियाँ भी थी घर पे, तो इस वजह से ना उसमें बाहर की चीज़ें खा लीं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा रमज़ान तैयारी नहीं हो सकी थी। शिफ्टिंग की वजह से घर की भी कूचा-कच्ची भी नहीं हो सकी थी। तो अब ये है कि अब शिफ्टिंग तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही हो गई है, और तैयारियाँ आज से स्टार्ट हो रही हैं। और आज से मैं जुगनी को बहुत टेम्परेचर हो गया है, और थोड़ा-सा इसको टेम्परेचर और खाँसी है, और मैंने आज इसको छुट्टी करा ली है, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको एक बार ही सही हो जाए। अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, और अभी बस बच्चे ना मौसम चेंज होता है ना, तो बच्चे, और ये जो स्पेशली सबसे छोटी है ना, बात नहीं सुनती है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो रद्दी निकाल के रखी हुई है बच्चों का, जो सेशन चेंज हुआ है। अच्छा, रमज़ान की तैयारी में नंबर 1 तैयारी मैं आपको बताऊँ, आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
रमज़ान की तैयारी किचन से पहले ना मैं अपने बाकी सेक्शन से स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मैं, अगर मुझे कोई कपड़े डिक्लटर करने हैं, मतलब कपड़े निकालने हैं, रमज़ानों में ना मैं ये काम बहुत करती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। क्योंकि ईद पे आपको पता है 2-4 जोड़े आ जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो जो पिछले जो कपड़े होते हैं वो मुझे ये होता है कि मैं किसी को दे दूँ, क्योंकि एक तो जगह पूरी-पूरी है। दूसरी बात ये कि हर ईद पे मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ का सदका निकालना चाहिए। तो ये रमज़ान की तैयारियों में ये एक तैयारी नंबर 1 पे मैं जो करती हूँ। अच्छा, ये पता नहीं की लगती रहंदी सारा कुछ, मैं बार-बार ये सही करती हूँ, ये देखिए पाँव से बार-बार सही करती जा रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनानी है बहन जी कढ़ी। कढ़ी बनाने में ना, एक तो मेरे बेटे ने मुझे फ़रमाइश की है मम्मा कढ़ी बना दें, और क्योंकि काफ़ी दिन से वो मुझे बोल रहा था, और दूसरा मैंने सोचा रमज़ान के आने से पहले-पहले बड़ा वड्डा सारा पतीला कढ़ी का बना लूँ, और आधा मैंने फ्रीज़ कर देना है रमज़ान के लिए, और आधा जो है ना वो हम खा लेंगे। तो ये भी तैयारी नंबर 2 है मेरी। पता नहीं आपको ये अब मेरा अच्छा लगा या नहीं। बहरहाल मुझे तो, मैं तो इसी तरह करूँगी। धूप 44 धूप उत्ते सूरज सिर ते चढ़िया होया, सवा नेज़े पे सूरज आ गया है। और ख़ैर सवा नेज़े पे ये वाला सूरज मज़ेदार लग रहा है, इतना गर्मी नहीं है अभी। धूप भी है और मीठा-मीठा ज़रा मौसम है। तो जुगनू सोई हुई थी, और इसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो ये मुझे पास से उठने देती ही नहीं है। तो अभी तो ये सो गई थी, उसको मैंने मेडिसिन वगैरह पिलाई थी, और मैं जल्दी-जल्दी ना चीज़ें समेट रही थी, ताकि मुझे अब जाना था किचन में। ये देखें, बार-बार मैं मैट सही करती हूँ और बार-बार ख़राब कर देती है। अच्छा, कोई चीज़ सोफ़े का कवर ख़राब हो, मैट ख़राब हो, तो मुझे ना ये होता है कि पहले मैं उसको सही कर दूँ। मैं जो मर्ज़ी काम कर रही होंगी ना, मैं जाके उसको पहले सही करूँगी। कीड़ा पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आ गया, ये मुझे लगता है कोई बीमारी है जो कि जा नहीं रही है, ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, सही नहीं हो रही बस। और ये जो मेरी मिमी है, ये तो सोने पे सुहागा है, बच्चे चले जाते हैं तो ये मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कढ़ी मैंने रख दी थी, और मैं वेट कर रही थी कि इसका फर्स्ट बॉईल आ जाए, एक दफ़ा ज़रा उबाल इसमें से आ जाए, तो फिर मैं इधर-उधर जाके तो मैं अपने काम करा। इसने मज़े बढ़ाया हुआ था अपने, और क्योंकि मैंने अभी पकौड़ों की तैयारी करनी थी, और मैंने सोचा था आज लॉन्ड्री भी कर लूँगी। एक तो ढक्कन है, मैंने ढक्कनों ढकने कर देता है, मतलब सेट ही नहीं हो रहा था उसके ऊपर। वो कहते हैं, तो सही कहते हैं भाई कोई, पहले मुझे ये मुहावरे नहीं आते थे, अब मुझे आ गए हैं। अब मुझे आते हैं थोड़े-थोड़े, वो कहते हैं ना कालियाँ गेट होए, तो ये वही कुछ हो रहा था। ये ढक्कन जो है ना मुझे बड़ा तंग कर रहा था। मैं पीछे तवा रखा कि चलो इसकी वो सहारा लेके वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खड़ा किया। मैं चाह रही थी थोड़ा और कवर हो जाए, ताकि मैं किचन में नहीं हूँ तो वो मुझे ना बड़ा वहम रहता है। ये जो ऊपर है ना चिमनी, ये है तो वैसे स्टील की, और मैंने इसको साफ़ भी बड़ी जान लगा के किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है कचरा, और अंदर से मुझे साफ़ नहीं करना आ रहा। मैं ना लेकर आऊँगी देसी तरीके के टोटके। अभी तो ये मैंने इंग्लिश तरीके से साफ़ किया है। इंग्लिश तरीका वो है, ये जो दुकानों पे मिलते हैं, मॉल्स वगैरह में, हार्पिक और फलाना ठिशम-फशम। लेकिन अब मैं ना इसका देसी तरीका इसके साथ लगाऊँगी। और मैं अंदर आ गई थी काम करने के लिए, और मिमी मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही थी, और ये अपना अपने लाड उठवाने के चक्करों में थी। ख़ैर मैंने इसको टोटल इग्नोर किया, और मैं दोबारा चली गई किचन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि जिस दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, उस दिन तो दोपहर का जो खाना होता है वो पकोड़े रोटी होता है, या अहमद जो है वो पकोड़े और केचप ले लेता है, उसी से वो बस हो जाता है उसका डन। और जो मरियम है वो पकोड़े नहीं खाती है, तो उसको आलू वाले पकोड़े बना देती हूँ, वो जो आलू के ऊपर लाइट सा बेसन लगा के। और आमना जो है वो रेलू कट्टा है, वो मेरे साथ जो मर्ज़ी खा लेती है, मैं उसको खिला देती हूँ, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके, तो कभी डाँट डपट के, तो कभी प्यार से। तो वो वैसे भी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने उसको इतना हेवी नहीं खिलाना था। एक आधे मैंने 2-3 आलू की उसको मैंने चिप्स बना देनी है। अच्छा, ये सब मसाले-शसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे सुबह में ही, और सफाई मैंने थोड़ी देर बाद की थी। कटिंग-शटिंग मैंने कर ली। साथ-साथ जल्दी-जल्दी मैंने अपना काम फ़िनिश किया, क्योंकि अब तक ना बच्चों ने स्कूल से आ जाना था। इतना अच्छा, वैसे तो टाइम कभी-कभी गुज़रता नहीं है बच्चों के बगैर। लगता है ठीक है 4-5 घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, ईज़िली बंदा अपना काम मैनेज कर लेगा। लेकिन आज क्योंकि मैंने ज़रा कुचा-कच्ची करनी थी, सफाई करनी थी,
और वैसे भी आज जल्दी थी और मैं सोच रही थी कि चलें बच्चों के आने तक मैं अपना मैक्सिमम काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो ये हुआ कि बस टाइम इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र गया। ये मैंने पकोड़े बनाए, ये वाले वो पकोड़े हैं जो बच्चे ऐसे ही खाएँगे। और अभी एक और राउंड था जनाब, मैंने दोबारा कटिंग करनी थी, क्योंकि ये मैंने जल्दी-जल्दी से मटेरियल तैयार किया है इसका। और क्योंकि जब बच्चे घर आते हैं, स्कूल से जब घर आते हैं, इतनी भूख तो नहीं उनको लगी होती है, लेकिन मुझे ये होता है कि हाय! मेरे बच्चे स्कूल से घर आए हैं, पता नहीं क्या कुछ कितने ही भूखे होंगे। तो इस वज़ह से बस मैं फिर खाना रेडी कर लेती हूँ सुबह में ही, 10-11 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना रेडी हो जाता है। अच्छा, मेरे पकोड़े जो ना, ये वाले जो है ना, बगैर ये जो कढ़ी में नहीं जाएँगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पालक डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि अहमद घर पे नहीं था, स्कूल में था, तो इस वज़ह से पालक मैंने मंगवाई नहीं। और मुझे याद था कि मैं मंगवा लूँगी, लेकिन बस ज़हन से निकल गया। और ये पकोड़े बस ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। अच्छा, इसमें इस स्टेज की शुरू की स्टेज पे तो मैं पानी बिल्कुल ऐड करती ही नहीं हूँ। ये सब कुछ बस इंग्रेडिएंट मिक्स कर देती हूँ, और प्याज का और आलू का अब अपना ही पानी निकलेगा, और बच्चों के आने तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगा मटेरियल। इस तरह तो इसमें ना इसकी महक ही मार रही थी। इसको फिर मैंने इसको वाह-वाह इसका चुम्मर निकाला मैंने, इसका इधर ते आ तू ज़रा तैनूं ते दस्सां। गीला नहीं हो रहा था जल्दी ना बेसन, और आने में, बच्चों के आने में ज़रा आधा घंटा रह गया था, तो मैंने इसको फिर दे धड़ाधड़ इसकी कुटाई की। अखाड़े में आजकल वो ड्रामा देख रही हूँ अखाड़ा, उससे बड़ी इंस्पायर हूँ मैं जनाब। और मैंने ना, नहीं इतनी भी इंस्पायर नहीं, लेकिन बस उसका मुझे ओएसटी अच्छा लगता है, तो मैंने दे धड़ाधड़ इस पे ना अखाड़ा वाला वो वाला आजमाया। और ये देखें जनाब, क्या सुधर के निकला है। सही कहते हैं ना, और लातों के पीर बातों से नहीं मानते। इसको जब मैंने चंगा लताड़ा किया ना, उसके बाद फिर इसने माशाल्लाह इसकी ये शक्ल निकल आई है। और फिर क्या ही बात थी पकौड़ों की जनाब, बड़े ही मज़ेदार पकौड़े बने, और बच्चों ने तो शौक से खाए, मैंने भी शौक से खाए। दोपहर का हमारा ये खाना रेडी था। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए सैलेड तैयार। और सैलेड बहुत हमारे घर में तो खाया जाता है। मैं खुद भी आते-जाते, और मेरे बच्चे भी आते-जाते, कोई कहता है मम्मा कैरेट दे दो, कभी कोई कह रहा होता है मम्मा क्यूकम्बर दे दो। और ये पपाया तो बच्चों का फेवरेट है। गर्मियों में ये मैंगो खाते हैं, और सर्दियों में, यहाँ जब मैंगो ज़्यादा नहीं होते, मतलब अभी आजकल मैंगो नहीं है, तो ये पपाया खाते हैं। ये, हाँ जी जनाब, ये प्लेट मैं कर रही हूँ रेडी, बच्चे घर आ चुके थे, और देखें रोटी के साथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ये जुगनू की मेडिसिन पी के थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है, तो बस ये आ गई है किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चों को किचन में काम करवाने का मेरे साथ बड़ा ही कोई शौक़ है। ये काम तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में जो हशर-नशर मेरा होता है सफाइयाँ कर कर के, अन्नी मत्त ही ਵੱਜ जाती है। लेकिन ख़ैर मैं इसके हक़ में हूँ कि चलो बच्चे काम कर लें। गंद खलारा तो फिर समेट ही लेता है बंदा, कोई मसला नहीं। ये वाली एज में अगर हम बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो फिर बाद में फिर इनकी पढ़ाइयाँ हैं, और फिर पता नहीं क्या कुछ। ख़ैर ये जुगनू जो थी वो कह रही थी आप आपो से आटा गूँधवाती हो, मुझसे क्यों नहीं गूँधवाती? मैं भी करूँ, मैं भी, मुझे भी आता है, मुझे भी करो, मैं भी बताओ, मुझे भी बताओ। तो ये मैं उसको सिखा रही थी। पता नहीं क्या-क्या स्टोरियाँ मुझे ये सुना रही थी इधर। वो सामने मैंने पकोड़े रखे हुए थे, और वो मेरा उधर को काम चल रहा था, और इधर को जुगनू की क्लासेस भी चल रही थी। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत-बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।